नमस्कार। आज हम इंसान के मन के कुछ सबसे अंधेरे, सबसे गहरे कोनों में उतरने वाले हैं। हम उन तरीकों को समझेंगे, उन चालाकियों को जानेंगे, जिन्हें इस्तेमाल करके कुछ लोग दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे आसपास भी कोई ऐसा है जो हमारी भावनाओं और हमारे फैसलों को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ रहा हो? इन चेहरों को पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी उनके हाथों की कठपुतली बनकर ना रह जाए। देखिए, काफी समय तक साइकोलॉजिस्ट्स इंसान की फितरत के इन अंधेरे पहलुओं को द डार्क ट्रायड कहते थे। इसमें 3 खास तरह के गुण या ट्रेड शामिल थे: नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। पर हाल के कुछ सालों में इस तिकड़ी में एक चौथा और भी खतरनाक ट्रेड जुड़ गया है, और वो है सैडिज्म, यानी दूसरों को तकलीफ देकर खुशी महसूस करना। तो अब जो पहले डार्क ट्रायड था, वो 4 डार्क साइकोलॉजी ट्रेड्स बन चुका है। तो ये हैं वो 4 ट्रेड्स जिनके बारे में हम इस पूरी सीरीज में एक एक करके बात करेंगे। आज हम पहले 2 को गहराई से समझेंगे, नार्सिसिज्म और मैकियावेलियनिज्म। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। ये सारे लक्षण एक स्पेक्ट्रम की तरह हैं। मतलब हम सब में ये थोड़ा बहुत तो होते ही हैं, पर असली खतरा तब पैदा होता है जब किसी इंसान में ये लक्षण हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं नार्सिसिज्म की। ये वो लोग हैं जो खुद की बनाई एक झूठी, चमचमाती दुनिया में जीते हैं। ये शब्द आया है ग्रीक माइथोलॉजी के एक किरदार नार्सिसिस से। नार्सिसिस एक बेहद हैंडसम शिकारी था, लेकिन वो सबका दिल तोड़ता था। एक दिन गुस्से में एक देवी ने उसे श्राप दिया और वो तालाब में अपनी ही परछाई देखकर उसके प्यार में पड़ गया और वहीं खुद को देखते देखते खत्म हो गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट खुद से प्यार करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो असल में खुद से प्यार नहीं करते। वो अपने दिमाग में अपनी एक परफेक्ट झूठी इमेज बनाते हैं, और असल में वो उस इमेज से प्यार करते हैं, और उसी झूठी इमेज को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों में आपको 4 बातें साफ दिखेंगी। पहला है ग्रैंडियोसिटी, मतलब वो खुद को दुनिया का सेंटर समझते हैं। दूसरा, सुपीरियरिटी, उन्हें लगता है कि वो सबसे बेहतर हैं, सबसे ऊपर। तीसरा है डोमिनेंस, यानी दूसरों को कंट्रोल में रखने की जिद। और चौथा, इंटाइटलमेंट, उन्हें लगता है कि दुनिया की हर अच्छी चीज पर सिर्फ उन्हीं का हक है, भले उन्होंने उसके लिए कुछ किया हो या नहीं। ये लोग रिश्ते नहीं बनाते, ये कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। ऐसे लोग जिनका इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए कर सकें, और ये अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को रखते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। जैसे ही कोई उनसे सवाल करता है या असहमत होता है, उसे वो अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकते हैं। अच्छा, जहां नार्सिसिस्ट अपनी झूठी इमेज के लिए लोगों को मैनिपुलेट करता है, वहीं एक और किस्म का मैनिपुलेटर है जो हर चाल ठंडे दिमाग और पूरी प्लानिंग से चलता है। चलिए, अब मैकियावेलियनिज्म को समझते हैं। मैकियावेलियनिज्म सिर्फ 2 चीजों पर टिका है: धोखा और मैनिपुलेशन। इन लोगों के लिए सही या गलत जैसी कोई चीज नहीं होती। इनके लिए सिर्फ एक ही चीज सही है, वो काम जिससे इनका फायदा हो, भले ही उससे किसी और का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। इन लोगों के लिए जिंदगी एक जीरो सम गेम है। मतलब उनकी सोच है कि अगर मुझे जीतना है तो किसी और को हारना ही पड़ेगा। इसीलिए ये अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा देने या नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ये नाम आया है इटली के एक मशहूर राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली और उनकी किताब द प्रिंस से। इस किताब में उन्होंने बताया था कि कैसे एक राजा को सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए जनता को मैनिपुलेट करना चाहिए। उनकी फिलॉसफी थी कि मंजिल ज्यादा जरूरी है, रास्ते चाहे जैसे भी हों। इनकी एक बहुत बड़ी ताकत होती है कोल्ड एम्पैथी। देखिए, एक होती है हॉट एम्पैथी, जिसमें हम किसी का दर्द महसूस करके उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन कोल्ड एम्पैथी वाले लोग आपका दर्द समझते तो हैं, पर उसकी मदद करने के बजाय वो उसी दर्द को, उसी कमजोरी को आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और एक आखिरी पर सबसे जरूरी बात, दूसरे डार्क ट्रेड्स वाले लोग तो कभी-कभी सिर्फ मजे के लिए भी दूसरों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैकियावेलियन लोग बहुत बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। वो किसी को नुकसान तभी पहुंचाएंगे जब उन्हें उसमें कोई साफ साफ फायदा दिख रहा हो। तो ये थे वो 2 खतरनाक व्यक्तित्व जिनकी पहचान करना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
आज हमने नार्सिसिस्ट के झूठे आईने को तोड़ा और मैकियावेलियन के शातिर दिमाग की परतों को खोला। हमने देखा कि कैसे एक अपनी झूठी शान के लिए जीता है और दूसरा सिर्फ अपने फायदे के लिए। पर उस इंसान का क्या जो दूसरों को बिना किसी फायदे के नुकसान पहुंचाए, जिसे किसी को तकलीफ में देखकर मजा आता हो? अगले हिस्से में हम साइकोपैथी के सबसे गहरे राज खोलेंगे और एक साइकोपैथ के दिमाग के अंदर झांक कर देखेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा।